नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी कॉलेज अकोला से आपकी अध्यापिका। कक्षा 12वीं की इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने आदर्श बदला की कहानी का भाग देखा। अब इसके बाद हम लोग इसके अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं और कहानी को अंतिम स्वरूप पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं कहानी को पढ़ती हूँ और उसका अर्थ आपको समझाते जाती हूँ। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। सूरज भगवान अर्थात सूरज उग चुका था। प्रातःकाल जैसे ही सूरज की किरणें आगरे के शहर में फैलती है, उसके पहले ही लोग आगरे के लोगों ने आगरे से बाहर जाना शुरू कर दिया था। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। अर्थात बैजू बावरा की प्रार्थना पर आगरे के आम जनता को भी बैजू बावरा के जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा अकबर के द्वारा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। विद्वत्ता का अर्थ होता है महानता। साधु की विद्वत्ता की धाक, साधु की महानता की धाक आगरे शहर में दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। इसका अर्थ है, जो आम जनता राजा अकबर की सवारी को देखने के लिए भी घर से बाहर आते नहीं थे, आज वे नई पगड़ियां बांधकर ऐसे निकल रहे हैं, बैजू बावरा के राग विद्या को देखने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहां जहां कनातें लगी थी, जहां चांदनियां तनी थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में जहां पर राग विद्या का की प्रतिस्पर्धा हो रही थी, वहां लोगों का जमघट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक नया नगर बस जा रहा है, ऐसा लग रहा था। वहां जहां कनाते लगी थी, जहां चांदनियां तनी थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी। विद्यार्थियों, कनाते का अर्थ होता है ऐसे ऐसी दीवार या मोटे कपड़ों का पर्दा। या तो उसे दीवार कहा जा सकता है या मोटे कपड़े का पर्दा कहा जा सकता है, जहां अर्थात मोटे कपड़े के द्वारा उसे सजाया गया था, जहां चांदनियों की रोशनी थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी हुई थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उद्विग्नता का अर्थ होता है बेचैनी, घबराहट। अधीरता का अर्थ आकुलता, अर्थात उद्विग्नता, अधीरता और बेचैनी के साथ गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी, अर्थात राग विद्या की के प्रतिस्पर्धा की प्रतीक्षा आम जनता कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। विद्यार्थियों, यदि किसी बच्चे को यह कहा जाए कि तुम्हें सुबह या प्रातःकाल को मिठाई दी जाएगी, तो वह रात को बार बार उठकर समय देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है और वह व्याकुल हो जाता है। और यह समय भी इसी प्रकार का था। आम जनता भी बेचैन थी, व्याकुल थी कि कब वह समय आएगा जब तानसेन और बैजू बावरा के बीच प्रतिस्पर्धा उन्हें देखने को मिलेगी। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। समय हो गया था प्रतिस्पर्धा का। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर विराजमान था,
साथ ही नीचे की तरफ एक तरफ तानसेन बैठा था और दूसरी तरफ फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई दे रहा था लोगों को। उसके मुंह पर तेज था, अर्थात बैजू बावरा के मुंह पर तेज था और आंखों में निर्भयता थी। निर्भयता का अर्थ होता है डर ना होना। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। अकबर ने घंटी बजाकर प्रतिस्पर्धा को शुरू किया और तानसेन ने कुछ सवालों के द्वारा संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से प्रश्न पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से उल्लास से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। बैजू ने जब तानसेन के द्वारा पूछे गए संगीत विद्या के बारे में जो प्रश्न पूछे, उन सवालों का जवाब बैजू ने सही ढंग से दिया, उचित उत्तर दिया, तो आम जनता या सर्वसाधारण लोग जो थे, हर्ष के मारे उल्लास के मारे तालियां पीटने लगे और लोगों के मुंह से जय हो की आवाज निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। क्या हुआ उसके बाद? बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और उसके पर्दों को हिलाना शुरू किया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्ध सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। विद्यार्थियों, जब बैजू बावरा ने सितार को हाथ में लिया और उसे बजाना शुरू किया, तो आम जनता जो है उस संगीत विद्या में इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, ऐसा लग रहा था कि वो किसी ब्रह्मांड में लीन हो गई हो। ऐसा लग रहा था कि पेड़ों के पत्तों में कोई आवाज नहीं है, वो चुपचाप सुन रहे हैं उस संगीत को। हवा रुक गई है और आम जनता जो संगीत को सुन रहे थे, वो मंत्रमुग्ध होकर सिर को हिलाने लगे। बैजू बावरे की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था लोगों के मन उल्लास से उछल रहे हैं, झूम रहे हैं और थिरक रहे हैं। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांग मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। विद्यार्थियों, आप यह चित्र जो है उस चित्र में देख सकते हैं कि ऊपर सिंहासन में अकबर बैठा हुआ है, इधर आमने सामने बैजू बावरा और तानसेन का राग विद्या की प्रतिस्पर्धा चालू है और उसके पीछे जब बैजू बावरा सितार बजा रहा है या गा रहा है तो उसके पीछे हरिण आकर खड़े हो गए हैं और उसके गाने को सुन रहे हैं। लोगों ने क्या देखा कि हरिण आकर वहां छलांग मारते हुए आए हैं और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए हैं। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। क्या हो रहा था कि बैजू बावरा के संगीत को सुनकर जंगल से छलांग मारते हुए हरिण आकर उसके पास खड़े हो जाते हैं और मंत्रमुग्ध होकर, मस्त होकर, बेसुध होकर उसके गाने को सुनते हैं। बैजू बावरा सितार हाथ से रख देता है और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन हरिणों के गले में पहना देता है। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुध आई,
वो होश में आते हैं और चौकड़ी भरते हुए वापस जंगल में गायब हो जाते हैं। तब बैजू बावरा तानसेन से कहता है कि हे तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे। मैं तब जानूंगा कि आप राग विद्या को जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। तानसेन ने भी क्या किया, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया बैजू बावरा के, और सितार अपने हाथ में लिया और उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी भी ना बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ भी न था। आज उसने वह बजाया जो कभी ना बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी ना बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। तो विद्यार्थियों, हम लोग देख रहे हैं कि बैजू बावरा के कहने पर तानसेन सितार को हाथ में लेकर पूरी तल्लीनता के साथ सितार बजाने लगता है और इतनी अच्छी सितार बजाता है, ऐसी एकाग्रता के साथ सितार बजाता है जैसा उसने अपने जीवन में कभी भी ना बजाई होगी। और सितार बजाते बजाते वो पसीना पसीना हो जाता है, उसे अपने शरीर की सुध ना रहती है। और लेखक का ये कहना है कि सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ भी ना था। उसने इतने मंत्रमुग्ध होकर इतनी तल्लीनता के साथ आज सितार बजाया था जैसा उसने पहले कभी भी ना बजाया होगा। आज वह सितार बजाया जो कभी ना बजा सकता था। यह सितार की बाजी ना थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। लेखक कहते हैं कि यह सितार की बाजी नहीं थी, बल्कि जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। तो देखिए विद्यार्थियों, लेखक ने बहुत ही बड़ी बात कही है कि आज तानसेन के सामने कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं बैठा था, बल्कि उसके सामने बैजू बावरा के रूप में एक उस्ताद बैठा था। उस्ताद का अर्थ होता है गुरु, अर्थात बैजू बावरा उसका गुरु था या उसका उस्ताद था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। उस्ताद कैसा था? राग विद्या में निपुण होने के कारण आज वह तानसेन के सामने उसका गुरु बन बैठा था। बैजू बावरा कितना ऊंचा था, कितना गहरा था, कितना महान था। आज तानसेन अपनी पूरी कला उसे दिखा देना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीतना चाहता था और वह जीना चाहता था। तो विद्यार्थियों, अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद ना किया। क्या हुआ? तानसेन सितार बजाते रहा, लेकिन वह सितार बजाते बजाते उसकी अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद ना किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। यहाँ सूरज किसे कहा जा रहा है? बैजू बावरा को। और जुगनू किसे कहा जा रहा है? तानसेन को। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले अर्थात बैजू बावरा से पहले उन्होंने बहुत सारे राग विद्या में निपुण तानसेन को देखा था, लेकिन आज उन्होंने किसे देख लिया? सूरज को देख लिया, अर्थात बैजू बावरा को देख लिया, जो राग विद्या में बहुत निपुण था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण ना आया, तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गया। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से ना आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। तो विद्यार्थियों, तानसेन को बैजू बावरा ने क्या कहा था कि जो हरिण के गले में उसने फूल मालाएं डाली है, वो फूल मालाएं
फूल मालाएं तानसेन को वापस बुलाना चाहिए था, लेकिन तानसेन अपनी राग विद्या के माध्यम से हरिण को वापस न बुला सका और लज्जित हो गया। उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगी और शरीर जो है पसीना पसीना हो गया और खिसियाना होकर वो बैजू बावरा से बोलता है कि ये हरिण अचानक ही इधर आ निकले थे, राग की तासीर से ना आए थे। तासीर का अर्थ होता है प्रभाव। राग के प्रभाव से वे इधर नहीं आए थे। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो उसको दोबारा बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। यह कहकर उसने क्या किया, वापस से सितार पकड़ लिया और सितार के साथ साथ गाने लगा। यह संगीत लहरी पूरे वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। क्या हुआ विद्यार्थियों, वापस से बैजू बावरा ने सितार को पकड़ा और सितार के साथ साथ शब्दों को राग को बद्ध किया और उसकी आवाज को सुनकर, उसके संगीत को सुनकर वो हरिण फिर से वापस आते हैं जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी, जो राग की सुरीली ध्वनि से के जादू से वापस आ जाते हैं। बैजू बावरा उनके गले से फूल मालाएं उतार लेता है और हरिण वापस से चले जाते हैं। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। अगाध का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत प्रेम था। अकबर को तानसेन के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। अब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया। कंठ भर आना मतलब गला भर आना। परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी, वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। क्या हुआ विद्यार्थियों, अकबर ने निर्णय सुना दिया कि बैजू बावरा जीत चुका है और तानसेन हार गया है। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर गया। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण ना लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का ना हो तो मरवा दिया जाए। बैजू बावरा इतना निष्ठुर नहीं था। वह तानसेन से कहता है कि मुझे तुम्हारे प्राण लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन इस बदले में तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें आगरे के अंदर जो नियम तुमने बनवाए हैं कि आगरे की सीमा के अंदर कोई भी जो गाएगा उसे तानसेन के बराबरी का ना होगा तो उसे मरवा दिया जाएगा। यह नियम तुम खत्म कर दो। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर ना भूलूंगा। तानसेन बैजू बावरा के पैरों में गिर जाता है और दीनता से कहने लगता है कि मैं आपका यह उपकार जीवन भर ना भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। बैजू बावरा ने क्या कहा कि 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। साधुओं का जो मंडली थी, उस साधुओं की मंडली में से बैजू बावरा की जान उसने बख्शी थी। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्श दी है। तानसेन हैरान होकर उस बच्चे को अर्थात बैजू बावरा को देखने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी बात या भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से
आदर्श बदला नामक जो कहानी थी लेखक सुदर्शन की, वह कहानी का अंतिम अंतिम स्वरूप हम इस प्रकार से देखते हैं कि बैजू बावरा जो है वो बदला तो लेता है, लेकिन यह बदला कैसा हो जाता है, आदर्श हो जाता है, जिंदगी भर याद रहने वाला एक उदाहरण बन जाता है, जिस जो बैजू बावरा ने तानसेन को दिया है। इस प्रकार यह कहानी यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।